हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 71 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी वाणी को अपने हाथ से खाना खिलाता रहता है और अपनी स्टूपिड बातों से हंसाता रहता है। वो दोनों नेहा के बारे में भी कुछ सोचते हैं। वर्षा, मेघा, नैना, ज्योति और नेहा भी छत पर आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट रह जाती है। मेघा, क्या बात है, दो बेस्ट फ्रेंड का इतना अथाह प्रेम। दोनों मेघा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मेघा दोनों के गले लगती है। तभी आदि कुछ बिस्तर लेकर छत पर आता है। मेघा और आदि की नज़रें आपस में टकराती हैं। आदि थका हारा सा, ये तमाशा भी अभी होना था। मेघा चिल्लाकर, आप यहाँ? आदि, प्लीज़ यार, ये लड़ने का प्रोग्राम कल रखते हैं ना, आज एनर्जी नहीं बची। सब तरफ शांति छा जाती है। मेघा सबको घूरती है। मेघा, तुम सबने आदि सर को माफ़ कर दिया और आप यहाँ कैसे? मुझे बिना बताए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेघा वाणी से, यहाँ बैठ मेरे पास। मेघा गुस्से से बैठ जाती है। वाणी ने उसे आदि के मुंबई में मिलने से लेकर उसे दिल्ली भेजने और नवीन वर्षा की प्रॉब्लम के टाइम वापस सबके पास आने तक हर एक बात बता दी। नैना, मेघा बस हो गया यार, अब ये नाराज़गी छोड़ दे। मेघा रुआसी होकर, ये मुझे बता कर भी आ सकते थे ना, मैं भी इन्हीं के साथ आ जाती। इतनी सारी बात हो गई, तुम सबने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब तुम्हें ये मुंबई में ही मिल गए थे? तुम सबने मुझे पराया कर दिया। मैं ये सब जानने का हक नहीं रखती थी क्या? सुख में साथ ही तो दुख में भी शामिल कर देना। मेघा की आंखों में पानी आ जाता है। आदि के अलावा सब उसे चुप करवाते हैं। अभी आज हो क्या रहा है? पहले आदि सर, फिर नेहा, फिर ये पागल मेघा। चुप हो जाओ यार। आदि मेघा के करीब जाकर, आज के बाद मैं तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मेघा चेहरा फेर कर नीचे चली जाती है। वाणी, अब इसे कैसे मनाए यार? नैना, वो उसकी जगह सही भी है यार, हमें उसे पहले ही सब बता देना चाहिए था। अभी एक छोटा साउंड सिस्टम ऊपर ले आता है। वाणी और वर्षा भी मेघा को समझा बुझा कर ऊपर ले आते हैं। फिर वो मुँह फैलाए एक तरफ बैठ जाती हैं। सब उसके सामने खड़े होकर, सॉरी यार, माना कि होगी गलती, अब मान ली जा। मेघा मन ही मन मुस्कुरा देती है। आदि कुछ इशारा करता है तो नेहा गाना प्ले करती है। आदि मेघा के सामने घुटनों पर बैठकर, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। बाकी सब अपने कदम से कदम मिलाकर नाच रहे थे। मेघा वहाँ से उठकर झूले पर चली गई। सब उसके सामने हाथ फैलाकर, अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। नैना, नेहा, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अभी मेघा को जबरदस्ती नचाकर, ये क्या हमें हुआ, ये क्या तुम्हें हुआ, सांसों के दरिया में उलमुल सी होने लगी। वाणी, नहीं है ये सजा, सजा में है मजा, चाहत को चाहत की सबनम भिगोने लगी। आदि मेघा को कसकर पकड़ के, अब और क्या चाहे, अब और क्या देखे, देखा तुम्हें तो दिल से निकली है। सब एक साथ नाचने लगे। महक और आशीष भी, देखो देखो जानम हम। मेघा की कमर और पैर भी हिलने लगे थे, जिसे देख सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। मेघा मुस्कुराकर अपने चेहरे को हाथों में ढककर, सुनो जरा सुनो, सुनो हमें सुनो। आंखों ने आंखों से शर्मा के कुछ कह दिया। आदि उसके चेहरे से हाथ हटाकर, सुना मैंने सुना, सुना तूने सुना, शीशे से टकरा के कुछ कह दिया। वर्षा, वाणी, नेहा, है पल मुरादों के, ये पल है यादों के, अब मेरी जान रहे या चली जाए। आदि, मेघा और अभी, नैना साथ में, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए।
मेघा ने आदि को गले से लगा लिया। बाकी सब एक साथ। फाइनली मेघा मान गई। सब उन्हीं गद्दों पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सुचित जी ऊपर आकर, अब सब जल्दी से सो जाओ, बहुत मस्ती होगी, कल बहुत काम है। सब छत पर ही अपने अपने बिस्तर लगाकर अजीबो-गरीबो तरीके से सो गए। अगली सुबह सब उठकर भागम भाग में लग गए। अभी और आदि हलवाई को देखता, सभी स्टेज को चेक करते, मेहमानों को क्या चाहिए उसका ख्याल करते। वाणी को सब तैयार करने लगे। वाणी की खुशी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। हर्षा और मेघा भी अपने घर जाकर तैयार होकर आ गई। नैना, नेहा और वाणी तैयार होकर बैठे बात कर रहे थे। नहीं, नैना दीदी, आपसे मिलने कोई आया है। नैना बाहर जाकर देखती है तो खुशी से उसके आंसू आ जाते हैं। शकुंतला जी और विजय जी आए थे। नैना भागकर उनके गले लग जाती हैं। नैना रोती हुई, आप यहाँ कैसे? विजय जी, वाणी का कॉल आया था कि उसकी सगाई है, तो बस हम आ गए अपनी 2 और बेटियों की सगाई में। सपना जी, वाणी ने सही कहा था कि नैना आपको देखकर बच्चों की तरह रो देंगी। शकुंतला जी और विजय जी सपना जी और सुचित जी से मिलते हैं। अभी के फ्रेंड भी आ जाते हैं। प्रवीण जी और नीरू जी भी आ जाते हैं। मेघा और नैना सबको एक दूसरे से मिलवाती हैं। शकुंतला जी, वीर और नवीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। नैना, मम्मी, वीर की सगाई ही वाणी से हो रही है। नवीन और उसके पेरेंट्स उन्हीं के साथ आएंगे। शकुंतला जी हैरान होती है, मतलब वर्षा की नवीन से? सब हामी से हिलाते हैं। कावेरी जी हंसकर, चलो ये तो अच्छा हुआ, इन सबसे बच्चों के बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी। कंपनी भी साथ मिलकर चला रहे हैं और शादियां भी आपस में ही कर रहे हैं। सब खिलाकर हंस देते हैं। अभी नैना से, वाणी तैयार हो गई क्या? वीर का कॉल आया था, वो सब बस पहुंचने वाले हैं। मेघा, हाँ हो गई, जा देखा कैसी लग रही है। अभी, नहीं यार, पहला हक भाई का ही। तभी बाहर से ढोल बजने की आवाज़ आती है। ज्योति दौड़कर चाची को वो लोग आ गए। इतना सुनते ही सब बाहर भाग जाते हैं। वीर उसके परिवार और कजिन के साथ आ चुका था। किरण और नवीन ढोल के सामने नाच रहे थे। बाकी सभी बिना वीर से मिले नाचने लगे। वीर सबको देखकर, कमीने दोस्त। ढोल की आवाज़ से ही वाणी की धड़कनें तेज हो गई। वाणी नेहा का हाथ पकड़कर, वो आ गए। नेहा आंखों से हाँ करती है। वाणी का दिल वीर को देखने के लिए मचल रहा था। यही हाल वीर का भी था। नेहा उसकी बेचैनी देखकर हंसी गई। अरे रे जानू जी, थोड़ा सा सब्र और कर लो। वाणी, तुम्हारे पापा भी आए हैं ना? नेहा कुछ सोचती है, नहीं यार, वो आउट ऑफ स्टेशन है। वाणी, ओहो, ओके। वीर मन में, बस कर जाओ सालो, कितना नाचूंगे, तुम सब नहीं हटे सामने से तो उसे कैसे देखूंगा। सब धीरे धीरे गेट तक आ जाते हैं। सपना जी और सुचित जी सबका स्वागत करते हैं। वीर को अंदर स्टेज पर रखी कुर्सी पर बैठाया जाता है। बाकी सब आगे भी घर के बाहर नाच रहे थे। वीर को अब सब पर गुस्सा आने लगा था। मेरी सगाई है और उन सबका मेरे पर कोई ध्यान ही नहीं है, बस नाचे जा रहे हैं। प्रशांत उसके पास आकर, क्या बड़बड़ा रहे हो? आज तो सगाई है तुम्हारी, खुश हो जाओ थोड़ा। वीर उसकी शक्ल देखकर और गुस्सा हो जाता है। मन में, ये यहाँ क्या कर रहा है? बाकी सभी अब अंदर जाकर वीर से मिलते हैं। नैना वीर को ऊपर से नीचे तक देखती है। ब्लैक कलर का स्टाइलिश कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, गले में सोने की चैन और सिर पर पगड़ी थी। नैना, तो आज ही दूल्हा बनकर आ गया। मेघा वीर की बधाइयाँ देती है। हैंडसम जीजू। वीर बस मुस्कुरा देता है। सब उसके सामने ही बैठ जाते हैं। महक और आसिफ भी वीर से मिलते हैं। महक, जीजू आप कुछ बेसिंग लग रहे हो। वीर उसके गाल पर किस करता है। तुम्हारी जानू दी कहाँ है? आसिफ इशारा करके, वो रही। सबकी नज़रें आती हुई वाणी पर ठहर जाती हैं। गुलाबी लहंगा, गोल्डन ब्लाउज, गुलाबी नेट की ओढ़नी जिसमें उसकी कमर साफ नजर आ रही थी, बालों का जोड़ा बना हुआ, हल्का मेकअप,
नजरें नीचे करके वीर की ओर चली आ रही थी। वीर अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वीर, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? अभी नवीन और आदि वाणी को देखकर ही जोर से सीटी बजा देते हैं। वाणी मुस्कुराती हुई आकर वीर के बगल में बैठ जाती है। वीर की नजरें वाणी से हटी नहीं रही थी। वीर, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सबके सामने मेरे बगल में बैठे हो। सब कुछ एक सपने जैसे लग रहा है। वाणी उसकी चिकोटी काट लेती है। वीर, हाँ। वाणी हंसी रोकर, अब आ गया यकीन? वीर, तुम्हें तो मैं। वाणी सामने देखती है। मुझे क्या? वीर, बाद में देखूंगा। प्रशांत की तरफ इशारा करके, इस चमन चूजे को तुमने बुलाया है? वाणी एक कान पकड़कर, सॉरी, पर इसे यहाँ बुलाने का एक मकसद है मेरा, जो मैं बाद में बताऊंगी। सपना जी और ममता जी दोनों की बनाइयाँ लेती हैं। किरण, भैया भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं। दोनों की अंगूठी एक्सचेंज करके दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। सब उनके अंगूठी पहनाते ही जोर से हुटिंग करते हैं। वाणी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वीर उसे देखकर आँख मारकर, अब आप ऑफिस ले जिले की होगी मिसेस रावत। वाणी मुस्कुरा जाती हैं। सब उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। वाणी और वीर स्टेज पर बैठे ही बातें करते रहते हैं। सपना सी, नेहा बेटा, ऊपर कुछ गिफ्ट हैं दवाई जी के लिए और उनके परिवार के लिए, वो लिया। नेहा गिफ्ट लेकर नीचे आती रहती है, पर सीढ़ियों में उसका दुपट्टा कहीं उलझ जाता है। नेहा के दोनों हाथों में गिफ्ट थे। उसे ऐसे देख प्रशांत उसके पास आकर दुपट्टा निकाल देता है। प्रशांत, मे आई हेल्प यू? नेहा सारे गिफ्ट उसके हाथ में थमाकर नीचे आ जाती है और एक जगह रखवा देती है। प्रशांत, थैंक यू। नेहा उसे अजीब सा लुक देती है। प्रशांत, तुम ये कहना भूल रही हो तो सोचा याद दिला दे। आप खुद मेरी हेल्प करने आए थे, मैंने आपकी हेल्प नहीं मांगी, तो किस बात का थैंक यू? कहती हुई नेहा चली जाती है।